हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मार्केट का आने वाला ट्रेंड है वो किस तरफ का हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो आने वाले 1-2 हफ्ते में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हम पीछे से क्या बात करते हुए आए। तो हमारा जो ओवरऑल व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन हमने पिछली वीडियो में ये भी बात की थी जो मार्केट है वो एक बार अपने 200 के ईएमए को फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकता है। तो जब हम चार्ट के ऊपर आएंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि पीछे हमने क्या बात की थी जिससे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो बना रहेगा। तो अब हम सीधा चार्ट के ऊपर जाते हैं, वहां पर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो पिछली बार जब हमने बात की थी तो हम इस एरिया में कहीं पर खड़े थे और यहाँ पर हमारी ये बात हुई थी कि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव की तरफ ही है। लेकिन क्या हो सकता है, बीच बीच में अपना करेक्शन जो होता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा अभी भी करेक्शन बचा है जो यहाँ तक आ सकता है। जो आपको ये 200 की ईएमए दिख रहे हैं ना, यहाँ तक ये एक बार फिर से आ सकता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था जब मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया था कि जब भी कोई स्टॉक चलता है या फिर आप कह लो कोई भी प्राइस चलते हैं तो सबसे पहले वो ऊपर जाते हैं और वहां से एक बार वो अपने 200 की ईएमए को टेस्ट करने आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, निफ्टी ने एक बार ऊपर का अपना मुंह दिखाया है, उसके बाद यहाँ पर नीचे एक बार टेस्ट किया है, यहाँ पर जो 200 की ईएमए दिख रही है, और फिर से यहाँ से ऊपर गया है। और हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि एक बार ये यहाँ पर नीचे आ सकता है, और जो इसकी अभी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है कि ये यहाँ तक अभी आ सकता है। ये जो आपको 200 की ईएमए दिख रहे हैं ना, यहाँ तक ये आ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि इसको यहाँ तक आना ही आना है। लेकिन जिस हिसाब से अभी ये दिखा रहा है ये हो सकता है यहाँ तक एक बार टेस्ट कर दे। और अभी जो इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आने वाले 1 हफ्ते या फिर आप कह लो 2 हफ्ते ये इसी रेंज में कहीं पर गुजार दे, और जो उसके बाद जो हफ्ता आने वाला है वो आइदर साइड किसी भी आपको एक बहुत बड़ी चाल दे। और जो हमारा व्यू है कि इसको ऊपर की तरफ जाना है, और हम अभी भी उसी साइड बैठे हैं जब तक ये इस लेवल को क्रॉस ना कर दे नीचे की तरफ, जो आपका 17,300 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट करने का वैसे आपको कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं, लेकिन अगर कोई ऑप्शन बेचकर वगैरह काम करना चाहता है तो यहाँ पर वो इस लेवल का एक ऑप्शन बेच सकता है जो आपका कॉल ऑप्शन हो सकता है, या फिर यहाँ पर पुट ऑप्शन नीचे का बेच सकता है जो 17,300 के आसपास आ रहा है। तो अगर कोई ऑप्शन बेच के काम करता है तो यहाँ पर एक उसके लिए मौका बन सकता है। लेकिन जो नए लोग मार्केट में आए हैं वो इसको बिल्कुल हाथ मत लगाए, क्योंकि एक ही दिन में आपके वो सारे पैसे उड़ा देगा जिनको ऑप्शन के बारे में नहीं पता है। तो वैसे मार्केट में अभी कुछ बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप वीकली की भी कैंडल देखोगे तो ये आपकी वीकली की कैंडल है जो आपकी डोजी टाइप ही बनी है। इधर ये आपके निफ्टी में कैंडल बनी है, ये छोटी छोटी कैंडल अभी बन रही है, लेकिन हो सकता है ये अगले 2 हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ी चाल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो। तो हो सकता है अगले 1-2 हफ्ते यहाँ पर साइडवेज होकर ये काम करा दे और वहां से एक बहुत अच्छा खींच दे ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा निफ्टी के बारे में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने पीछे भी बात की थी, जो बैंक निफ्टी होगा वो निफ्टी से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा, तो वो आपको चार्ट में भी दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डेली की कैंडल दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो निफ्टी है वो करीब 0.56 गिरा था, और जो आपका बैंक निफ्टी है वो 1%, मतलब उसका दुगना गिरा है। ठीक है, तो इसमें भी एक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये इस जो आपका 39,000 40,000 मान लो आप, ये मोटा मोटा ये जो ईएमए आ रहा है यहाँ तक ये आ सकता है एक बार टेस्ट करने के लिए। तो बैंक निफ्टी है वो आपका निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें जो अभी ट्रेंड लाइन जो ऊपर से उतर रही है वो भी आई गेस यहाँ पर नहीं कटी है। तो यहाँ पर मैं अगर ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो ये भी यहाँ पर नहीं कटे, जबकि वो निफ्टी में कट गई है। तो आपको एक बार निफ्टी में भी लगा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम अगर ट्रेंड लाइन लगा देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ने ऊपर की तरफ काट ली है यहाँ पर ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर ये कटी थी और बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ये 800 के नीचे जाएगा तो ये आपके जो लेवल है जो 600 500 ये आपके लिए खुल जाएगा। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो निफ्टी में अभी तक ब्रेकडाउन ऐसा कुछ नहीं दिखा है, लेकिन वो हमें बैंक निफ्टी में दिख चुका है। तो बैंक निफ्टी अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो वो निफ्टी को भी अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स है जो निफ्टी में शामिल है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी नीचे जाए। तो ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, आप कह लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, इसके लिए ये साइडवेज हो सकता है। लेकिन जिसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। क्योंकि आप बाकी के अगर इंडेक्स देखोगे, आपको मैं अगर डाउ जोन्स का दिखाऊँ तो ये बहुत अच्छी जगह पर खड़ा है। ये देखो, इसने भी अपनी जो ट्रेंड है, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन लगा कर रखी थी, इसने भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर काटा है और ऊपर जाके सस्टेन किया है। इधर ये आपका डाउ जोन्स का चार्ट है। अगर आप नेस्डेक का देखोगे तो उसमें भी कुछ सिमिलर सा हुआ है। यहाँ पर भी मैंने ट्रेंड लाइन लगा कर रखी थी, तो इसने भी ये ट्रेंड लाइन काटी है और ऊपर जाकर ये सस्टेन कर रहा है। तो हो सकता है इनमें भी एक बहुत अच्छी तेजी बन सकती है, उनके साथ साथ हमारे जो बाजार है वो भी परफॉर्म कर ले। और अगर आप डॉलर के अंदर देखोगे तो उसमें भी एक खराब सी कैंडल बनी है जो हमको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से डॉलर फिर से गिर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉलर में शूटिंग स्टार सा बना था जो आपका डेली के टाइम फ्रेम में था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डॉलर जो है यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाए और जो सारी कमोडिटीज है वो ऊपर भाग जाए, और उसके साथ साथ भी हमारी मार्केट ऊपर चली जाए। ये हो गया आपका डॉलर का चार्ट, जो भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। इसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप देखेंगे तो उनमें भी बहुत ज्यादा अभी गिरावट नहीं दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका स्मॉल कैप है, ये अभी साइडवेज सा खड़ा है, और ये आपका मिड कैप है,
ये भी अपनी बहुत अच्छी जगह पर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये अभी अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये हो सकता है कि निफ्टी अभी नीचे आ जाए, लेकिन ये ज़्यादा अभी नीचे ना आ पाए। तो ये भी एक कारण है कि निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे आ जाए, लेकिन ये जो इंडेक्स है ये ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो इनमें जो स्टॉक्स है ये आपको ऊपर की चाल दिखा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी ऊपर की चाल शुरू कर दी है। तो आने वाले जो 1-2 हफ्ते होंगे उनमें आपको मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज का काम होता हुआ दिख सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने अपनी चाल शुरू कर दी। जैसे आप IT में भी देख सकते हो, जैसे आपका टेक महिंद्रा होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिन्होंने अभी अभी चाल शुरू की है। तो वो भी एक पॉजिटिव सा साइन है कि मार्केट यहाँ से ज्यादा नीचे ना जाए और यहाँ से ही अपना जो ऊपर की यात्रा है वो शुरू कर दे। तो अब आपको मार्केट के साथ साथ उनके जो स्टॉक्स है उनको भी देखना है। जैसे अभी मैंने आपको टेक महिंद्रा बताया, या फिर आप सीमेंट के स्टॉक देखो, श्री सीमेंट हो गया, आपका अल्ट्राटेक हो गया, सारे अच्छी तरह से चलने शुरू हो गए। तो जब भी ऐसे मौके आते हैं जहां पर अभी मार्केट खड़ी है, तो उसमें क्या होता है, स्टॉक सबसे पहले चलना शुरू कर देते हैं और उसके साथ पीछे पीछे मार्केट आ जाती है। तो अभी आपको बेसिकली स्टॉक्स को देखना है और उसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है। और अगर आप सिर्फ मार्केट में काम करते हैं, जैसे आपका निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी हो गया, तो थोड़ा सा 1-2 हफ्ते के लिए रुके, उसमें कंफर्मेशन आने दीजिए। तो जैसे ये 18,100-200 के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो इस पे कंफर्मेशन आ जाएगी, और जो अभी इसके लो बने, जो 17,300-400 के आसपास बने, वो इसके फाइनल बन जाएंगे। तो ये हो गई हमारी मार्केट की पूरी समरी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।